जय हिंद। आइए इस क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको समझने की आवश्यकता है। आप लोग थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है कि स्थान ए पर एक सिपाही खड़ा था और उससे 500 मीटर की दूरी पर यानी स्थान बी पर एक चोर उसे देखता है और वो 15 किलोमीटर की रफ्तार से भागता है। वो यानी वो चोर जो है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागता है। उसी क्षण सिपाही 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसका पीछा करता है। तो ज्ञात कीजिए। अब इस पे ज्ञात क्या करना है कि सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा, सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ेगा। तो सबसे पहले इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। जैसे मान लिया ये स्थान है कोई ए, यहाँ पर एक सिपाही खड़ा हुआ है और यहाँ पर एक स्थान है बी, यहाँ पर चोर खड़ा हुआ है। दोनों के जो बीच की दूरी है यह है 500 मीटर। ये सिपाही है और ये चोर है, सिपाही है और ये चोर है। तो अब जो है यहाँ पर दोनों खड़े हुए हैं। अचानक ये चोर जो है इसको सिपाही को देखता है। इस देखने के बाद में ये इधर इस दिशा में भागता है, इधर जो है ये भागता है और भागने की जो स्पीड है वो 15 किलोमीटर पर आवर है, यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये जो है यहाँ से भागना शुरू करता है। अब जैसे ही ये भागना शुरू करता है तुरंत बिल्कुल उसी क्षण ये सिपाही यहाँ से इसका पीछा कर लेता है और ये जो है यहाँ से जब चलता है तो इसकी जो रफ्तार होती है ये है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इससे इसकी रफ्तार सिपाही की रफ्तार तेज है। अब बताना ये है इसमें क्वेश्चन, ये तो रहा इसका स्टेटमेंट। अब इसका क्वेश्चन है कि सिपाही चोर को कितने समय पकड़ लेगा, यानी सिपाही यहाँ से चलने के बाद में इस चोर को पकड़ने के लिए कितना समय, यानी ये आगे भाग रहा है, पीछे ये उसको पीछा कर रहा है, तो कितने समय में पकड़ेगा। और उसके बाद इसका पार्ट बी है कि सिपाही अपने स्थान से यहाँ से लेकर के जिस स्थान पर मान लिया यहाँ पकड़ता है अगर, तो इस स्थान की दूरी जो होगी ये दूरी कितनी है, यानी कितनी दूरी पर वहाँ उसको पकड़ेगा, यानी समय भी बताना है और दूरी भी बताना है। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं इसको सॉल्व करने का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है, जब हमें समय निकालना है तो समय बराबर यानी जो चोर को पकड़ने का समय, चोर को पकड़ने का समय, पकड़ने का समय का मतलब है कि पकड़ने में लगा हुआ समय, तो समय बराबर होगा, ये होता है क्या फॉर्मूला, दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी बीच की दूरी बटा, इसको बटा में भाग किसके करते हैं, दोनों की स्पीड का अंतर, दोनों की चाल का अंतर, दोनों की चाल का अंतर। अब इसको हम इस सूत्र के अनुसार, इस फार्मूला के अनुसार हम इसका मान रख देंगे और आंसर हमें मिल जाएगा। जैसे बीच की दूरी कितनी है, 500 मीटर है, 500 मीटर है, बटे चाल का अंतर कितना है, एक 20 है और एक 15, यानी 20 माइनस 15। अब ये देखिए ये किलोमीटर प्रति घंटा है और ये मीटर में है, तो इसको एक तरह का एक रेशियो में होना चाहिए, यानी इसको हमें किलोमीटर में बदलना होगा। तो 500 मीटर को अगर हम किलोमीटर में बदलें तो 0.5 किलोमीटर हो जाएगा और बटे ये हो जाएगा 5, 0.5 बटे 5। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 0.1, यानी ये आएगा क्या, 0.1 आवर, घंटा। यानी कि सिपाही चोर को 0.1 घंटे में, इसको अगर मिनट में बदलें तो ये कितना आएगा, ये 6 मिनट होगा, यानी 0.1 आवर को अगर मिनट में बदलें तो
6 मिनट होगा। इसके आते हैं पोर्शन 2 पर, ये सेकंड जो पार्ट है उस पर। तो अब देखिए, इसको दूरी अगर याद करना है तो जो पकड़ने के स्थान की जो दूरी होगी, दूरी बराबर होगी चाल, किसकी चाल? सिपाही की चाल, सिपाही की चाल गुणे समय। समय यानी हम यहाँ पर लगाएंगे तो सिपाही की चाल कितना है? सिपाही की चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और समय है कितना? 0.1 आवर, यानी 20 ये हो जाएगा 2.0 किलोमीटर, यानी 2 किलोमीटर की दूरी पर ये सिपाही जो है अपने स्थान से 2 किलोमीटर की दूरी पर आगे उसको चोर को पकड़ लेगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन का दोनों पार्ट सॉल्व हुआ है। आपको आई होप समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।